दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा, पत्रकारों का और मेरा भी जहन जाने कहां कहां चला गया। केजरीवाल का बारे में वो खबर है कि केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की, तमिलनाडु की और बंगाल का इशारा करते हुए इस अप्रत्याशित जीत के बारे में हैरत को जताया। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि क्या तुम्हारे दिमाग में इस भाग दौड़ी के माहौल में जब बंगाल जल रहा है, ये बात एक पल के लिए दिमाग में कौंधी कि स्टालिन, जिन्होंने तमिलनाडु को भारत में एक शानदार प्रदेश बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई, वो अपनी ही जगह पे हार गए। ममता बनर्जी दो बार हार गई। एक पल के लिए भी सोचा आपने ये कैसे सोच लिया कि हुमायूं कबीर दो जगह से जीत गया, जो बीजेपी का एजेंट था, और ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता, जिनकी पार्टी को अब भी हारने के बावजूद भी तथाकथित 40-41% वोट मिला है, इतना बीजेपी को पिछली बार भी नहीं मिला था, वो अपनी जगह पर हार जाती हैं। 3 बजे लाइट बंद होती है और 6 बजे जब लाइट आती है तो ममता बनर्जी हारी भी नजर आती हैं, पिछली बार भी और इस बार भी। रोक दी जाती हैं काउंटिंग 100 सीटों पर, जैसा कि उनका आरोप है। तो आपको हुमायूं कबीर के जीतने पर, ममता बनर्जी के हारने पर और स्टालिन के हारने पर यह सोचना चाहिए कि आखिरकार कोई अदृश्य ताकत है तो ऐसा नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो लेख जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन उससे मिलता जुलता ज़रूर है। इसमें केजरीवाल ने कुछ बातें छापी हैं और हैरत हुई है। केजरीवाल का पहले मैं ट्वीट दिखा देता हूं आपको। केजरीवाल ने लिखा कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, मतलब जब चरम सीमा पर थे मोदी जी वाकई और भाजपा भी, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल, इनकी 3-3 सीटें आईं। दिल्ली में भी 3 सीटें आई थी 16 में, और 15 में भी, जो 16 में सॉरी वहाँ बंगाल में, और 15 में जो है दिल्ली में 3 सीटें आई। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे और कितने सारे मामले थे जो अचानक मोदी की बंगाल की जीत के बाद दब गए हैं, वो मैं कहीं और एपिसोड बनाऊंगा आपको। हमारा काम है आपको रिमाइंड कराना, तथ्यों के एतबार से बार बार ये बता देना कि जो गोदी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, अखबारात आपके सामने जो चित्रण पेश करना है, कहीं उसमें कोई लोच तो नहीं है। तो दोस्तों, ये तो है दरअसल केजरीवाल। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको क्या छापा है, ज़रा वो देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको इस प्रकार से छापा है, फ्रॉम 3 सीट टू 206, 3 सीट से लेकर 206 सीट का सफर। अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन बीजेपी गेन इन वेस्ट बंगाल। अरविंद केजरीवाल ने जब इस वेस्ट बंगाल के अंदर सवाल उठा दिया है दिल्ली में, तो उन्होंने स्टालिन के बारे में भी कहा और ये भी कहा कि विजय तमिलनाडु के अंदर जो जीता है हो सकता है। मैं दोस्तों, ये लंबा लेख है, लेकिन इसके अंदर जो जिक्र हैं और जो मेरी बातें जहन में जा रही हैं, वो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री आया, जैन जी ने हंगामा किया। ये संभव है क्योंकि नेपाल के हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान का इमरान खान लोगों के माध्यम से कई बार में जीता, कभी 0 सीट, कभी 10 सीट, कभी 20 सीट, कभी 50 सीट, इस तरह से 4-5 इलेक्शन लगातार हारने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर उस आदमी ने एक खाका तैयार किया और उसको वो जीता अपनी मेहनत से। लेकिन जो ताकतें अपनी ही चालाकियों से सरकारों को लाती हैं और नीचे ले आती हैं, उन्हें इमरान खान समझ में नहीं आया। वहाँ एक बेईमानी की सरकार को पैदा किया और इमरान खान जेल में है अभी तक। अब आप, ये तो मैंने आपको ज़ेलेंस्की की बात आई थी, एक पत्रकार कह रहे थे 2014 में कॉमेडियन आया और वहाँ पर राष्ट्रपति बन गया। सीरिया में बिना कोई एक गोली चले अल शरा बन गया वहाँ राष्ट्रपति। मैं भारत में आ जाता हूँ। ममता बनर्जी
क्या एक मिसाल सुनते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ममता बनर्जी दोनों बार हार गई, पिछली बार भी, इस बार भी। आपको कोई हैरत नहीं होती इन बातों में? इतना बड़ा नेता देश के किसी भी हिस्से में खड़ा होगा, वो जीत जाएगा। चलिए, हमने मान लिया कि उनकी एक बड़ी खिलाफ एंटी लहर चल रही थी, मान लिया हमने, लेकिन केजरीवाल तो 1-1.5% से हारा है सिर्फ। वो किस के माध्यम से हारा है, उस नेता का नाम याद है आपको? अभी अभी जिसने दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल को हरा दिया, वो केजरीवाल जो वहाँ के नगर निगम पर भी जो है डंके के साथ कब्जा करता है, पंजाब में भी सरकार बना लेता है और गुजरात में इनकी जड़ों को पीछे खींच लेता है, वो कैसे हार गया? उस नेता का तो नाम भी याद नहीं आ रहा होगा आपको। अरे गाली गलौज भी करी उसने भाई, देख लो। जाटों का एक नेता था, साहिब सिंह वर्मा का लड़का, समझ गए? नाम भी याद नहीं होगा। अब आइए, स्टालिन प्रदेश को एक ऐसी स्थिति पर ले आया कि जो हमारे उत्तर को राजस्व देने में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाता है, वो भी अपनी सीट पर हार गया। केजरीवाल भी हार गया, ममता बनर्जी भी जीत गई और वो हुमायूं कबीर 2-2 सीटों से जीत गया। विजय में मान लिया हमने कि बहुत बड़ा उसका हीरो का एक वो था, हमने मान लिया उसको, वो 2-2 सीटों पर जीत रहा है, मान लिया हीरो है, जीत लेगा। ऐसा जीता, ऐसा हीरो एक इलाहाबाद में भी जीता था, बहुगुना को हराया था उसने। ये बातें अगर ईजिली आपके को डाइजेस्ट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पूर्वाग्रह से जो है, मैं कह सकता हूँ कि संक्रमित हैं। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आप में से एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है। वो न्यू नॉर्मल एक शब्द आया है ना, कुछ भी हो जाए, किसी को गोली मार दी जाए, किसी को कुचल दिया जाए, स्कूलों में बच्चियां मार दी जाएं, गाज़ा के अंदर कर दिया जाए। कल वो शुभेंदु अधिकारी का एक बयान सुन रहा था मैं, वो कह रहा है जिस तरह से गाज़ा के अंदर इन लोगों को निपटा गया है, बताइए गाज़ा के नरसंहार को मौजूदा दौर में कोई नेता, इंसाफ पसंद नेता पसंद कर सकता है? इसका मतलब ये है कि ये जो फ़िलहाल नेताओं की जो आई है नई बयार, इनको लाया जा रहा है, इनको लोग पसंद नहीं कर सकते। अगर लोग पसंद करते ना तो फिर मोदी जी को भी 39-36% वोट नहीं मिलता, 70% मिलता, 80% मिलता, जैसा कि ईरान में मिलता है। अब आप कहेंगे ईरान की चुनाव की प्रणाली, वो सोच भी नहीं सकते आप कैसी है। आपके जहन में भी, आप में से एक वर्ग है, उनके जहन में आ भी नहीं सकता। खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस तरफ इशारे दिए, केजरीवाल की बातों ने इस तरफ इशारे दिए कि ये कोई ऐसी ताकत है जो मोसाद की जगह चुनाव आयोग आ गया है शायद, जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी जिता देता, कहीं भी हरा देता है। जय हिंद।